तो है एनिमे पब्लिक, तो कैसे है आप सब। तो आज की वीडियो में मैं लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें मानवा का चैप्टर नंबर 31 तो चैप्टर नंबर 32 पूरा कवर होगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यूई के बॉयफ्रेंड को देखती है, जिसका नाम वोंग ली है। यह वोंग ली जैक की बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो एकदम से जैक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैक उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। यह वोंग ली अपने 2 कदम पीछे लेता है और जैक से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें परख रहा था, आखिर तुम कितने खतरनाक हो। अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। यह वोंग ली फिर से जैक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जैक को उसके अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैक उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लेता है। तब भी जैक यूई की तरफ देखता है और यूई से कहता है, हे यूई, आखिर तुम मीरा के कितने क्लोज हो। क्योंकि जो जैक है वो मीरा को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन जो मीरा है उसे फाइट करने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं। या जैक को इसी बात का डर लग रहा था कि अगर उसने यहाँ पे फाइट की और ये बात मीरा को पता चली तो मीरा उससे एकदम नाराज हो जाएगी। तभी यूई कहती है कि मैं मीरा के ज्यादा करीब नहीं हूँ। फिर जैक ये बात सुन के यूई से कहता है, मुझे भी फाइट करना ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगा, लेकिन ये हमारे बीच सीक्रेट रहेगा, तुम ये बात किसी को भी पता लगने नहीं दोगी। फिर वोंग ली इन दोनों की बात काफी ध्यान से सुनता है और जैक से कहता है, शायद तुम्हें अभी भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। या वोंग ली एकदम से जैक के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। तब भी जैक अपने एक ही अटैक से वोंग ली को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। और ऐसा जैक को करते देख हमारा मोटा वाला यूसुक और यूई तो एकदम हैरानी हो जाती है। हम देखते हैं कि वोंग ली जैक के अटैक से एकदम नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। तब भी जैक वोंग ली के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम जो भी होगे, लेकिन मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाते हैं। हम देखते कि जैक को उसके अटैक के ऊपर थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी, क्योंकि वोंग ली उसका उतना तगड़ा अटैक खाने के बाद भी यह हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। वोंग ली वो फिर से खड़ा हो जाता है और जैक के ऊपर अटैक करने फिर से आगे बढ़ता है। फिर हम देखते कि वोंग ली फिर से खड़ा हो जाता है और जैक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जैक उसके अटैक को काफी आराम से डॉज करता है। यह जैक वोंग ली के साथ एकदम बच्चे की तरह फाइट कर रहा था, वो उसके अटैक को डॉज भी कर रहा था और उसी बीच वो उसे काफी ज्यादा पंच भी मार रहा था। फिर हम देखते कि जैक यह वोंग ली को मारने अपने किसी खास टेक्निक का यूज करता है और उस टेक्निक को क्या हमारा मोटा वाला यूसुक काफी ठीक से एनालाइज करता है, जिस टेक्निक का नाम है स्ट्रेच। यहाँ पे जैक उस टेक्निक का यूज करता है जब वो सबसे पहले पोजीशन में आता है और अपने पूरे शरीर की ताकत अपने पंच में लगाता है, जिस पंच से वोंग ली की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। या हमारा मोटा वाला यूसुक भी जैक को ऐसा करते देख एकदम सोच में पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि जैक तो एकदम ऑसम है, वो अपने टेक्निक को कितनी अच्छी तरीके से यूज करता है। वो सबसे पहले पोजीशन में आता है और अपना पूरा वेट अपने पंच पे शिफ्ट करता है और अपने सामने वाले एनिमी को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। या यूसुक सोचने लगता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस दिन जैक से कैसे फाइट कर ली। या हम देखते कि जैक अपने फाइनल अटैक से वोंग ली को डिफीट कर देता है और वोंग ली के पास आके कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाती है, क्योंकि मैं लड़कियों के साथ जैसा भी बिहेव करूं, लेकिन मैं कभी भी लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम लड़कियों को फूल से मारते हो। या जैक कोई मुहावरा कह रहा था, लेकिन उसके मुहावरे की एक लाइन गलत हो जाती है। तभी यूई जैक से कहती है कि तुमने ये मुहावरा गलत कहा है। तभी जैक एकदम पीछे पलट के कहता है, तुम तो चुप ही हो जाओ और तुम ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि ये एक सीक्रेट है। तभी जैक वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो यूसुक से भी कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने उस दिन तुम्हें मारा, लेकिन अगर तुम्हें उस बात की भी गुस्सा आ रही है तो तुम मुझे एक पंच मार सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम खुद ही उस दिन मीरा से टकराए थे। या हमारे यूसुक को जैक की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन या उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि जैक उससे माफी मांगना चाहता है। फिर हमें वास्को नजर आता है जो अपने जिम में वर्कआउट कर रहा था, लेकिन वर्कआउट करते टाइम उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वर्कआउट करते टाइम वो उस वेट को उठाने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रेशर ठीक से लगा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके एक कान में काफी तेजी से खुजली हो रही थी, क्योंकि उस कारण से वो उस वेट को उठाने अपने दोनों हाथों का प्रेशर ठीक से लगा नहीं पा रहा था। और हम देखते कि इसी बात से हमारे वास्को भाई की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गंगम लैंडलॉर्ड को देखते हैं जो अभी हान्युल की लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। या गंगम लैंडलॉर्ड हान्युल की लाइव स्ट्रीम को देख के सोच रहा था कि उसने हान्युल को अपने सारे पैसे सेंड कर दिए है, लेकिन अभी उसके पास हान्युल को सेंड करने के लिए एक भी मून बलून्स नहीं है, उसे किसी तरह पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम देखते कि हान्युल को गंगम लैंडलॉर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हान्युल ने अपना उतना तो फैन बेस बना लिया था कि उसे बिना गंगम लैंडलॉर्ड के भी काफी सारे मून बलून्स मिल रहे थे। यहाँ हम देखते कि हान्युल को उसके ऑडियंस काफी सारे मून बलून्स सेंड करती है और हान्युल उतने मून बलून्स देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने ऑडियंस को काफी प्यारा सा रिप्लाई करती है। और ऐसा हान्युल को करते देख हमारा लैंडलॉर्ड तो एकदम हैरानी रह जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है ये सारे लोग आखिर हान्युल को इतने सारे मून बलून्स क्यों सेंड कर रहे हैं, कहीं ये हान्युल को मुझसे छीनना तो नहीं चाहते। या लैंडलॉर्ड को हान्युल की लाइव स्ट्रीम देख के थोड़ा हान्युल पे डाउट होने लगता है, क्योंकि हान्युल
अपनी ऑडियंस के साथ काफी प्यार से पेश आती है। उसे एक टाइम भी या गंगम लैंडलॉर्ड की याद नहीं आती, या लैंडलॉर्ड को भी रियलाइज होता है कि हान्युल भी बाकी लड़कियों की जैसी है, उसे भी बस अच्छे लोगों से पैसा लूटना है। फिर लैंडलॉर्ड थोड़ी देर बाद वह बाथरूम में जाता है और हम सबको पता ही है वो वहाँ पे क्या करने गया है। तभी ये लैंडलॉर्ड हान्युल के स्ट्रीम का एक फोटो लेता है और उस फोटो में वो उस विंडो को नोटिस करता है और उस विंडो को देख के वो हान्युल के एरिया का पता लगाने लगता है। वो उस एरिया के सारे मिलते जुलते जगहों को अपने लैपटॉप में ढूंढने लगता है और कुछ टाइम बाद उसे शायद वो जगह मिल भी जाती है। ये लैंडलॉर्ड काफी क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है कि मैं तुमसे काफी जल्द मिलने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड जो हूँ। उसके बाद हम हान्युल को देखती है जो स्कूल जा रही थी। वो जाते जाते भी सोच रही थी कि वो पेपरिका टीवी काफी अच्छा कर रही है और वो ऐसा ही करते रही तो वो काफी जल्दी ग्रो करने लगेगी। और यह हान्युल हमारे हैंडसम वाले यूनसुक के बारे में भी सोचती है और अपने मन में कहती है कि यूनसुक प्लीज तुम मेरा वेट करना। फिर हम देखते कि हान्युल जिस रास्ते से गुजर रही थी उसी रास्ते में साइड में हमें खुद गनगम लैंडलॉर्ड नजर आता है जो हान्युल को देख के काफी क्रीपी सी स्माइल देता है। इसके बाद चैप्टर 132 स्टार्ट होता है। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम हान्युल को देखते हैं जो इस टाइम पे अपने घर पर थी। हान्युल अपने मदर से अपने ड्रेस के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मदर उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। या हान्युल भी एकदम सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी ड्रेस कहाँ पे गई, क्योंकि हान्युल हमेशा अपने ड्रेस को काफी संभाल के रखती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं गंगम लैंडलॉर्ड को जो हान्युल के ड्रेस को चुरा के उसे सूंघ रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मोटे वाले यूनसुक को देखते हैं जो इस टाइम पे अपने शॉप को संभाल रहा था। यूनसुक सोच रहा था कि आज का दिन काफी ज्यादा अजीब था, क्योंकि आज उसे यूई की सारी सच्चाई पता चल गई, क्योंकि वो यूई को काफी अलग लड़की समझता था। वो यूई को बाकी और लड़कियों के मुकाबले सबसे ज्यादा डिफरेंट समझता था। या हमारा यूनसुक यूई की बात ही कर रहा था कि तभी उसके शॉप में खुद गंगम लैंडलॉर्ड आ जाता है। या यूनसुक गंगम लैंडलॉर्ड को देख के सोचता है कि ये आदमी काफी ज्यादा अजीब है। ये रोज आता है, एक विस्की लेता है और हमेशा अपने मोबाइल में ही घुसा रहता है। यूनसुक ये भी कहता है कि मैं बड़ा होने के बाद इसके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनूंगा। या हमारे यूनसुक की नजर अचानक से लैंडलॉर्ड के फोन पे पड़ती है जहाँ वो हान्युल की लाइव स्ट्रीम को देखता है। या यूनसुक हान्युल के लाइव स्ट्रीम को देख के एकदम हैरानी हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर ये इंसान हान्युल को लाइव स्ट्रीम को क्यों देख रहा है, क्या ये हान्युल को जानता भी है। तभी लैंडलॉर्ड अपनी बिस्की की बोतल लाके उसे काउंटर पे रखता है और हमारे यूनसुक की तरफ एकदम अजीब नजरों से देखने लगता है। या यूनसुक भी लैंडलॉर्ड को देख के थोड़ा घबरा जाता है और उसे उसका सामान देके उसे बाहर भेज देता है। फिर उसके बाद हमें हान्युल नजर आती है जो अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकने आई थी। हम देखते कि हान्युल वहाँ किसी से फोन पे बात भी कर रही थी जो उसकी फ्रेंड थी। उसकी फ्रेंड हान्युल से पूछती है कि क्या हान्युल तुम अभी भी पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, लेकिन हान्युल उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि वो बाहर कूड़ा फेंकने आई है। हान्युल ये भी कहती है कि लोगों को पागल बनाना काफी आसान है। वो फुल लोग मेरी खूबसूरती देख के मुझे काफी सारे पैसे सेंड कर देते हैं। लेकिन हान्युल ये बात कही रही थी तभी उसके सामने खुद गंगम लैंडलॉर्ड आ जाता है। या लैंडलॉर्ड ने शायद हान्युल की बात सुन ली थी। या हम देखते कि हान्युल लैंडलॉर्ड को देख के एकदम घबराने लगती है। तभी लैंडलॉर्ड हान्युल से कहता है कि क्या आप मुझे ये रास्ता बताने में मदद करोगी। तभी यूई एकदम से लैंडलॉर्ड को मना कर देती है, उससे कहती है मुझे रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि या हान्युल को बचाने हमारा मोटा वाला यूनसुक आ जाता है। या यूनसुक को देख हान्युल एकदम सोच में पड़ जाती है और अपने आप से कहती है कि आखिर ये इंसान कौन है और मेरी मदद क्यों करना चाहता है। तभी यूनसुक हान्युल से कहता है कि हान्युल तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस इंसान के पास एक बड़ा सा चाकू है। लेकिन तब भी हम देखते कि गंगम लैंडलॉर्ड अपना बड़ा सा चाकू निकालता है और एकदम से इन दोनों के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। या हम देखते कि लैंडलॉर्ड का चाकू यूनसुक तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी यूनसुक जैक के टेक्निक को याद करता है। यूनसुक वह जैक के टेक्निक को कॉपी करता है और लैंडलॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, जिस अटैक से लैंडलॉर्ड का चाकू उससे दूर हो जाता है। और ऐसा यूनसुक को करते देख लैंडलॉर्ड और हान्युल एकदम हैरानी हो जाती है। तभी यूनसुक फिर से जैक के टेक्निक को कॉपी करता है और लैंडलॉर्ड के ऊपर अटैक करने फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन लैंडलॉर्ड उस अटैक से बाल बाल बच जाता है। या लैंडलॉर्ड एकदम गुस्से में यूनसुक से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हो। और लैंडलॉर्ड ये भी कहता है कि हान्युल से दूर हो जाओ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। या हम देखते कि हमारा मोटा वाला यूनसुक हान्युल को बचाने के लिए उसे अपने शरीर से प्रोटेक्ट करने लगता है और इधर लैंडलॉर्ड एकदम गुस्से में हमारे यूनसुक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। वो यूनसुक को मारते जाता है और हमारे यूनसुक हान्युल को बचाने के लिए लैंडलॉर्ड के सारे अटैक अपने शरीर पर लेने लगता है। या हान्युल भी रोने लगती है और अपने आप से कहती है कि आखिर ये इंसान कौन है। हान्युल अपने दिमाग पे जोर डालती है। हान्युल को याद आता है कि जिस दिन हम सारे लोग पार्टी कर रहे थे तब हमारा हैंडसम वाला यूनसुक अचानक से बेहोश पड़ गया था और ये इंसान वही था जिसने यूनसुक को अपने कंधे पे बिठाकर घर छोड़ दिया था। या हम देखते कि लैंडलॉर्ड यूनसुक को हाथ से मारना बंद कर देता है और अपने चाकू को ढूंढने लगता है। वो अपना चाकू पकड़ता है और यूनसुक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन तब भी पीछे से एक बड़ा सा डंबल आता है और सीधा लैंडलॉर्ड के सर पर लगता है। और ये देख हान्युल और यूनसुक एकदम हैरान हो जाती है और मन में सोचती है कि आखिर ये कौन है। और वो इंसान और कोई नहीं रहता, वो रहता है हमारा वास्को भाई।
हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड को उस डंबल के अटैक से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह कहने लगता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तब भी हमारे वास्को भाई लैंडलॉर्ड के पास आती है और उससे कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था हमारा लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। उसी के साथ あらあら、さようなら。